तो हेलो सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में इंटरनल मोबाइल ऐप के अंदर कैसे बैग ओपन करते हैं, कैसे बैग को रिसीव करते हैं और कैसे डाक को डिलीवर करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पर डे बिगिन कर लिया है। अब डे बिगिन के बाद हम सबसे पहले बैगिंग में जा कर के बैग को रिसीव करेंगे। तो इसलिए बैगिंग पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर ही बैग रिसीव का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट शेड्यूल करेंगे। तो उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा जो बैग है वो यहाँ पे आ गया है। हमें बैग लेबल है जो बैग का क्यूआर कोड वो मीशो से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है फिर भी हम ये जो नीचे हमारे पास एक्सपेक्टेड जो बैग दिखाई दे रहा है इस नंबर को हम यहाँ पे वैसे मैन्युअल फिल कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि एक्सपेक्टेड से स्कैन्ड बैग के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम बैग रिसीव करेंगे। तो मैंने नंबर भर दिया है, बस अब एक 7 और ये बैग हमारा देखो एक्सपेक्टेड से इसके अंदर बैग स्कैन बैग के अंदर ये शो होने लग गया है। अब हम बैग रिसीव करेंगे। एक बार और इसको फिल करते हैं। पहले एक बार फिल करने के बाद दोबारा स्कैन होने के बाद एक बार और फिल करेंगे। इसके ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये। यहाँ से फिर से सेलेक्ट करेंगे बैग बीओ रिसीविंग में ओपन के लिए बैग का वेट भर दीजिए। 20 ग्राम था इसका, तो मैंने भर दिया। बाकी आपकी मर्ज़ी है, भर सकते हो जितना हो। उसके बाद अब नीचे जा कर के यहाँ से बैग रिसीव पे क्लिक करेंगे। तो ये बैग रिसीव सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद यहाँ से बैग जाएंगे और बैग जा कर के यहाँ से करेंगे हम बैग को ओपन। यहाँ से सेलेक्ट डेट करेंगे। डेट सेलेक्ट होते ही हमारे पास ऑटोमेटिक यहाँ से बैग आ गया है। बैग आ गया, आईडी बीओ आईडी सारी यहाँ पे आ गया है और नीचे कितने आर्टिकल्स हैं वो हमारे यहाँ पे शो हो गए हैं। इसके बाद हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही हमारे पास सारे के सारे आर्टिकल्स यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। जो जो आर्टिकल हमारे पास आया है ये सभी अभी एक्सपेक्टेड के अंदर दिखाई दे रहे हैं। हमें एक एक आर्टिकल को सभी को स्कैन करेंगे और ये स्कैन आर्टिकल के अंदर शो होने लग जाएंगे। उसके बाद ही हमें बैग को ओपन करना है। तो अब हम एक एक आर्टिकल को पहले स्कैन कर लेते हैं, इसके अंदर फिल कर लेते हैं। तो मैंने ये सारे आर्टिकल स्कैन कर लिए हैं, बस एक और रहता है। इसको मैं यहाँ से फिल कर देता हूँ। आप आर्टिकल को यहाँ से स्कैन करके सभी को फिल कर सकते हैं। तो अभी एक और रहता है, इसको मैं फिल कर देता हूँ एंड। अब देखो ये सारे टोटल आर्टिकल काउंट्स हो गए हैं। 16 आर्टिकल आए थे मेरे पास। 16 के 16 एक्सपेक्टेड से सारे स्कैन के अंदर शो होने लग गए हैं। ये देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड से में कोई आर्टिकल नहीं है, सारे स्कैन में हो गए। अब इसके बाद हम करेंगे यहाँ से बैग को ओपन। ये बैग ओपन सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ से हम बैग जाएंगे और सभी आर्टिकल को इनवॉइस करेंगे डिलीवरी करने के लिए। तो यहाँ से हमने बैक किया और यहाँ से डिलीवरी ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ से सभी आर्टिकल्स को इनवॉइस करेंगे डिलीवरी करने के लिए। यहाँ पे हम सेलेक्ट एम्प्लॉय करेंगे और एम्प्लॉय यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से आर्टिकल को इनवॉइस करेंगे। यहाँ से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे और ये हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे आर्टिकल ऐसे शो होने लग जाएंगे। तो इनवॉइस करने के लिए यहाँ से हम सभी आर्टिकल को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इनवॉइस के ऊपर क्लिक करके कंफर्म कर देंगे। अब हमारे सारे आर्टिकल्स हैं जो इनवॉइस्ड सक्सेसफुली हो गए हैं। इसके बाद हम अभी बैक जा कर के इनको एक्नॉलेज करेंगे। एक्नॉलेज करने के लिए हमें सबसे पहले डोर स्टेप सर्विस के अंदर जाना होगा। यहाँ पे सबसे पहला ये ऑप्शन मिलेगा हमें एक्नॉलेज का। यहाँ से हमें रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को एक्नॉलेज करेंगे। एक्नॉलेज सक्सेसफुली हो गया है।
और फिर यहाँ से स्पीड पोस्ट जो आर्टिकल्स हैं उन सभी को एक्नॉलेज करेंगे। ये भी हमारा एक्नॉलेज सक्सेसफुली हो गया है। अब हम आर्टिकल्स को डिलीवरी कर सकते हैं। तो डिलीवरी करने के लिए हमें 2 स्टेप सर्विस के अंदर ही है और इसी के अंदर यहीं पे हमारे पास आर्टिकल डिलीवरी का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हमें जो भी आर्टिकल हम डिलीवर कर रहे हैं उस आर्टिकल को यहाँ से हम स्कैन करके भी आर्टिकल को डिलीवर कर सकते हैं। और अगर आप मैन्युअल करना चाहते हैं तो जो भी आर्टिकल को आप डिलीवर करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से डिलीवर्ड को सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पे किसको आप डिलीवरी कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम भर सकते हैं। तो ये सुदेश का है तो मैं सुदेश को ही डिलीवरी कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे उसका नाम मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ से हम डिजिटल सिग्नेचर करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम उनका डिजिटल सिग्नेचर करवाएंगे, जैसे कि ये उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे हमने करवाएंगे। फिर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे हम सबमिट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा आर्टिकल डिलीवर्ड सक्सेसफुली दिखा देगा। इसी तरह हम और आर्टिकल को अगर डिलीवरी करना चाहते हैं तो यहाँ से सभी आर्टिकल्स को डिलीवरी करें। और अगर आप डिलीवर नहीं हो रहा तो यहाँ पे नॉट डिलीवर्ड दिखा सकते हैं। फिर रिवार्ड क्या किस कारण से आर्टिकल डिलीवरी नहीं हो रहा उसके हिसाब से यहाँ पे हम रीजन सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। तो हमारे पास अभी जो भी आर्टिकल आए हैं सारे के सारे डिलीवरी होंगे, तो इसलिए मैं सभी को ही डिलीवर करूँगा। तो अगर देखिए अगर हम आर्टिकल को डिलीवर नहीं करते हैं तो हमें इसके अंदर फ़ोटो भी अपलोड करनी होती है, जैसे कि मैंने नॉट डिलीवर्ड सेलेक्ट किया। उसके बाद में रिमार्क देना होता है कि क्यों हम डिलीवर नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे डोर लॉक का अगर रीज़न देते हैं डोर लॉक का अगर रीज़न देते हैं तो हमें फ़ोटो भी अपलोड करना होता है। तो यहाँ से हम फ़ोटो को अपलोड करेंगे, उसके बाद ही ये हम सबमिट कर सकेंगे। इसी तरह की और सभी अलग अलग ऑप्शन जिसमें तरह के यहाँ उसके अंदर फ़ोटो वगैरह भी मांगते हैं, तो उसके हिसाब से ही हमें करना होगा। तो अब हमें इसी आर्टिकल को मेरे को डिलीवर करना है, तो मैं इसको डिलीवरी करता हूँ। सुमन को ही ये डिलीवर हो रहा है। यहाँ पे उनके डिजिटल सिग्नेचर करवाए जाते हैं ऐसे। उसके बाद यहाँ पे सीधा सबमिट करके हमारा आर्टिकल भी सबमिट हो गया। तो ये सभी आर्टिकल्स डिलीवर होने के बाद अब हम करेंगे अपना इन सभी आर्टिकल्स को सबसे पहले एक बार रिटर्न भी इनकी काटनी होती है। तो रिटर्न काटेंगे सबसे पहले, यहाँ से बैक जाएंगे, इसकी रिटर्न सबमिट भी करनी होती है। तो रिटर्न सबमिट करने के लिए हम यहाँ से डिलीवरी ऑप्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ से रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर एम्प्लॉय आई डी ये सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम सबमिट वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से BPM वाली सिलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय आई डी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से देखो ऊपर ये सबमिट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से आईडी को सिलेक्ट करेंगे। आईडी को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास देखो डिलीवर्ड 16 आर्टिकल्स हैं यहाँ पे आ गए हैं और अब इसको यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। इसके बाद हमारी रिटर्न जो है वो सबमिट हो गई है। अब इसके बाद हम अपना डे एंड कर सकते हैं। तो डे एंड करने से पहले हमें सबसे पहले अपना अकाउंट क्लोज भी करना होता है। तो काउंटर ऑपरेशन के अंदर जाएंगे, यहाँ से बैग क्लोज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम अपना अकाउंट को क्लोज करेंगे। अकाउंट क्लोज करने के लिए यहाँ से सबसे पहले फेच और काउंटर डेटा वो करेंगे, कोई भी डेटा हमारा नहीं है। तो अब यहाँ से हम इसको सबमिट कर देंगे। तो हमारा अकाउंट है ये भी सक्सेसफुली हो गया क्लोज। तो उसके बाद हम बैग को और क्लोज करेंगे। बैग क्लोज करने के लिए हम यहाँ से बैगिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ से बैग क्लोज का ऑप्शन हमारा है, इसको यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। बैग का वेट वगैरह यहाँ से डाल लेंगे, कोई डॉक्यूमेंट अगर भेज रहे हैं तो वो डाल सकते हैं, अगर कुछ डाल रहा है तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी अगर हम भेज रहे हैं तो उसको यहाँ से ऐड कर दीजिए और फिर फेच आर्टिकल्स करेंगे। अगर हमने कोई आर्टिकल बुक कर रखा होगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा, उन सभी को पहले एक्सपेक्टेड के अंदर शो होगा। उसके बाद फिर उसको स्कैन करके उसके अंदर फेच कर देंगे। तो अब मेरे को कोई आर्टिकल वगैरह कुछ भी नहीं भेज रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ से बैग को क्लोज कर दूँगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे पहले बैग नंबर भरना होगा। तो मैंने यहाँ से अपना बैग नंबर जो है वो भर दिया है। यहाँ से हम वेट भरेंगे,
जैसे वेट 5 ग्राम का भर दिया मैंने, यहाँ से हम सबमिट कर देंगे तो हमारा जो बैग है वो क्लोज सक्सेसफुली हो गया है। बैग क्लोज करने के बाद अगर हमें अपना डेली अकाउंट देखना हो तो यहाँ से बीओ डेली अकाउंट करेंगे, यहाँ से जनरेट करेंगे तो हमारा जो है डेली अकाउंट यहाँ से जनरेट हो जाएगा और शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमारा पूरा डेली अकाउंट दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम करेंगे डे एंड। ये सारे डे हमने बैग क्लोज कर दिया, अकाउंट क्लोज कर दिया। अब हम डायरेक्ट, तो हमने अकाउंट क्लोज कर दिया, बैग क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ से अपना सीधा डायरेक्ट जो है डे एंड कर देंगे। डे एंड करते ही हमारे सारे ऑप्शन रह जाएंगे, हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शन ही शो करेंगे। तो अब हम यहाँ से डे एंड को कंफर्म करते हैं। तो हमारा जो डे है एंड वो सक्सेसफुली डन हो गया है। तो डे एंड होते ही हमारा देखो यहाँ पे सिर्फ ये 4 ऑप्शन रह जाते हैं, जिससे हम अपनी कोई रिपोर्ट निकालना चाहते हैं। यहाँ से आप अपनी काउंटर रिपोर्ट निकाल सकते हैं, डिलीवरी रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, वो बैगिंग डिटेल, कैश एंड स्टैम्प रिपोर्ट निकालना हो तो वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो सभी का धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।